जय श्री कृष्ण। जन्म पत्रिका में कैसे समझें कि हमें पितृदोष है या नहीं। देखिए, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। यह सबसे उचित समय है जन्म पत्रिका में व्याप्त पितृदोष के निवारण के लिए। तो हम यहां पर इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि जन्म पत्रिका में आप कैसे देखें या लक्षणों के अनुरूप जीवन में कैसे देखें कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हैं या नहीं। देखिए, मैं अप्रसन्नता यहां पे व्याप्त नहीं करूंगा कि पितृ आपसे अप्रसन्न है कि नहीं, लेकिन हम यहां पे यह जरूर देखेंगे प्रसन्न है कि नहीं। तो जन्म पत्रिका में अगर जुपिटर बृहस्पति ग्रह शनि से दृष्ट हो तो आपकी जन्म पत्रिका पितृदोष से युक्त है। जुपिटर कहीं पे भी जन्म पत्रिका में बैठा हो और अगर शनि की दृष्टि तीसरी, सातवीं या 10वीं उसके ऊपर पड़ रही है तो आपको पितृदोष है, ये मानकर आप चलिए। अगर शनि और गुरु साथ में बैठे हुए हैं और गुरु यहां पर अस्त हो या नीच का हो तभी यहां पर पितृदोष लगेगा, वरना युति प्रभाव में पितृदोष शनि और गुरु का नहीं है। अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ है बृहस्पति, चाहे वो अस्त हो चाहे ना हो, तो आपको निश्चित ही पितृदोष है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार। सूर्य नीच का हो और मंगल से दृष्ट हो तो पितृदोष का निर्माण करता है, और नीच का नहीं और मंगल से दृष्ट है तो पितृदोष नहीं होगा। सूर्य अगर शनि से दृष्ट है, शनि के साथ नहीं, शनि साथ होकर सूर्य को पीड़ा नहीं दे सकता, लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य को पीड़ा देती है। तो सूर्य अगर शनि के दृष्टि प्रभाव में आया है तो आपको पितृदोष है। तो जन्म पत्रिका में गुरु और सूर्य के शुभत्व और अशुभत्व से आप निर्णय ले सकते हैं कि हमारी पत्रिका के अंदर पितृदोष का निर्माण होता है कि नहीं होता। और एक बात बहुत शानदार रूप से समझने की कोशिश कीजिए, पूर्वोक्त पीढ़ियों में जो आपके पूर्व में जो पीढ़ियां हैं उनकी जन्म पत्रिका को देखना। उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष का निर्माण होकर आए। पितृदोष की अतृप्त स्थिति जो निरंतर बनी रहती है वही आगे चल के पीढ़ियों में राहु के मुख में अन्य ग्रहों को भेजती है, और काल सर्प दोष जो अभी का मॉडर्न युग का नाम है उस तरह के योगों को उत्पन्न करती है। तो जन्म पत्रिका अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसकी उपलब्धता नहीं है, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख आपको मालूम नहीं है, या इनमें से कोई भी एक चीज मिस है, तो आप लक्षणों के आधार पर कैसे समझेंगे कि आपको पितृदोष है कि नहीं। तो देखिए, जन्म पत्रिका के 3 भाव बहुत ध्यान से समझना, और यह बात आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जन्म पत्रिका के 3 भाव, 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 8th हाउस के रिजल्ट के फल आपको यह बताते हैं कि आपके जीवन में पितरों की प्रसन्नता है या नहीं। 2nd हाउस, देखिए लक्षण, अगर आपके कुटुंब के अंदर धन सदैव ही अभाव में है, धन आपके कुटुंब से सदैव ही पलायन करता हुआ नजर आता है, सभी की स्थिति जो भी समकक्ष समायु साथ में रहते हैं, अगर वो सभी लगातार एक साथ ही धन के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं तो निश्चित यहां पर पितृदोष का यह लक्षण है। निरंतर कुटुंब के अंदर कलह विराजित रहना और विशिष्ट रूप से समझना, किसी त्योहार के या किसी खुशी के अवसर पर ही झगड़े होना और विवाद इस तरह के होना कि वो जो त्योहार था, आपकी प्रसन्नता और सुख का अवसर था, उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना है, ये पितृदोष का लक्षण है कुटुंब में हुए किसी कार्य के अंदर। संतान का अभाव, संतान की प्राप्ति ना हो पाना, संतान का सुख ना मिलना, संतान जन्मते मर जाना, या संतान का चरित्र दुर्दम्य हो जाना जो हमारे लिए असहनीय हो जाए, ये पितृदोष का लक्षण है और विशिष्ट है। कन्या संतति की बार बार उत्पत्ति, यह भी पितृदोष का लक्षण है। कन्या और पुत्र दोनों बराबर होते हैं और दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं कि कहां से हम पितृदोष को पकड़ेंगे।
तो पुत्र संतान की प्राप्ति ना होना भी पितृदोष है या पितरों की अप्रसन्नता बताता है, क्योंकि पितृ की प्रसन्नता का मतलब होता है कुल की वृद्धि, पुनः तर्पण करने वाला, पुनः चिताग्नि देने वाला या कुल की वृद्धि करने वाला, अपने नाम को आगे बढ़ाने वाला पुत्र की उत्पत्ति होना पितरों की प्रसन्नता है। और ऐसा नहीं होता है तो वो पितरों की अप्रसन्नता का प्रतीक है शास्त्रों के आधार पर। अष्टम भाव, परिवार में निरंतर और बार बार अकाल मृत्यु को होना, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। देखिए, कुछ पीढ़ियों के अंतराल से या अलग अलग पीढ़ियों में कोई एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं होती हैं तो वो पितृदोष नहीं है। एक ही पीढ़ी के अंदर कई लोगों का अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होना, पूर्ण आयु भोगे बिना, यहां पर यह पितृदोष का लक्षण होता है। तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस के रिजल्ट्स को आप बहुत ध्यान से अध्ययन कीजिए। अगर इनके रिजल्ट में लंबे समय तक आपको बार बार कुफल प्राप्त होते हैं तो आप समझना आपकी जन्म पत्रिका पितृदोष से युक्त है। और यही वो काल है, अभी जो श्राद्ध पक्ष, महालय पक्ष आपका प्रारंभ हो चुका है, यही वो काल है जहां पे आप पितरों का तर्पण कर, ब्राह्मण भोजन करवाकर या इस पितृ पक्ष के अंदर विष्णु पूजन अर्चन कर कर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। विष्णु परम पित्र हैं, तो आप ब्राह्मण भोजन कराइए, पितरों का तर्पण कीजिए। और आप इन सब विधियों से अनभिज्ञ हैं तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करके उनसे कराइए। और यह सब करने में वे भी असक्षम हैं तो नित्य इस पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। यह आपको निश्चित रूप से पितृदोष से मुक्त करेगा और पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त करवाएगा। मैं एक विशिष्ट प्रयोग बता रहा हूं। धेनु दान, गाय का दान, गो दान पितरों की मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो कई बार आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं होती कि हम गोदान कर सकें, और आज के युग के अंदर कोई ब्राह्मण गोदान लेने के बाद उसको पाल सके, ये भी थोड़ा कम पॉसिबल है। हम सब शहरों में और अर्बन जगहों पे आके रहने लगे हैं जहां पर ये सब अब संभव नहीं है। तो आप गोदान आज भी कैसे कर सकते हैं? बहुत सक्षम हो तो छोटी सी स्वर्ण की गाय बनाकर आप दान करें, कम हो तो चांदी की गाय बनाकर आप दान करें, अष्ट धातु की गौ बनाकर भी आप दान कर सकते हैं। सब शास्त्रोक्त है और पाराशर होरा शास्त्र में भी वर्णित है, और मेरा अनुभव भी बोलता है इस तरह से करने से आपको फायदा होता है। उससे भी कम आपकी क्षमता है तो देखिए, श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। तो मैं आपको भविष्य पुराण, अग्नि पुराण में विधि दी हुई है, तिल धेनु, धृत धेनु, अक्षत धेनु, गेहूं धेनु दान का। मतलब आप अपने ग्रह दोष के अनुसार जिस तरह की आपको समस्या है, सेकंड हाउस से समस्या है तो सेकंड हाउस का स्वामी कौन है, पंचम हाउस से समस्या है तो पंचम हाउस का स्वामी कौन है, अष्टम भाव से समस्या है तो अष्टम भाव का स्वामी कौन है, उस स्वामी के अनुसार अनाज को चुनकर आप उसकी गो आकृति बनाकर किसी थाली में, ऐसा नहीं कि आप उसको गलाकर उसका आटा बनाते हैं और फिर कोई गाय का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी बड़े से बर्तन में गो की आकृति उस अनाज से बनाकर, जैसे मान लीजिए तिल है तो तिल से उस गो की आकृति बनाकर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो जो आपकी क्षमता उतना तिल लेकर उस गो की आकृति बनाकर मंत्र पूर्वक, या ब्राह्मण आपके समक्ष बोलेंगे, मंत्र पूर्वक आप तिल धेनु का या अन्य अनाज से बनी हुई धेनु का दान ब्राह्मण को कर सकते हैं। यह आपका गोदान ही कहलाएगा, यह शास्त्र में वर्णित है, आप इसको अन्यथा ना लें। आप सामान्य रूप से भी आपके घर में अगर ब्राह्मण भोजन करने आप निमंत्रित करते हैं श्राद्ध के समय तर्पण करने के लिए, तब भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और ये आपकी जो भी श्राद्ध संबंधी प्रक्रिया है उसको ये और स्वर्णिम कर देंगे और अधिक शुभ फल प्रदाता बनाएंगे। तो पितृपक्ष में पितरों की आराधना अवश्य करें, श्राद्ध तर्पण अवश्य करें, धेनु दान जो मैंने आपको विधि बताई उस अनुसार अवश्य करें। अगर सहसा जीवित गाय किसी को दे सकें और वो ब्राह्मण लेने में सक्षम है तो ऐसा भी करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। और ये सारी प्रोसेस
श्राद्ध में श्रद्धा के अंतर्गत ही आती है। जय श्री कृष्णा।